प्रफुल्लित हो जाता है और आपका मन जो है वो रोक नहीं पाता आपके हाथ को। और आपको 5 माला करते आप माला बढ़ाते जाते करते रहते पर आपको ना तो थकान महसूस होती है, ना ही आपका मन ऐसा करता है कि आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, या फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपको काम अपना ड्यूटी भी जाना है आपको, या आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई भी आपको खाना भी खाना है, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रहता है, ईश्वरीय कृपा। आपको सिर्फ ध्यान रहता है कि मैं ईश्वरीय नाम में मग्न हो जाऊं। आपको याद रहता है कि इस मंत्र का जाप। राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। गाइज देखिए, आज मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइज, मेरी तरफ से पहले तो आप सब यूट्यूब वासियों को, यूट्यूब हमारे देशवासियों को, सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त में आज के दिन हमारे देश में हर जगह पर, हर स्कूल में, हर जगह पर, हर शहर में झंडे फहराए जा रहे हैं। 15 अगस्त मनाई जा रही है बहुत खुशी से। और 15 अगस्त के लिए इसलिए आप सबको मैं बधाई दे रही हूँ 15 अगस्त की। आप सब भी मुझे तिरंगे का निशान भेजकर और मेरे वीडियो के एंड में तिरंगे का निशान भेजकर मुझे भी आप बधाई दे सकते हैं, आप बधाई दे सकते हैं। मुझे भी पता लग जाएगा और कौन कहाँ से मुझे 15 अगस्त की विश कर रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। है ईश्वर आप पर प्रसन्न हैं और आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो ईश्वरीय कृपा के ही बदलाव हैं। ये जब बदलाव आपके अंदर आते हैं तो आपका जो रास्ता होता है वो ईश्वर की तरफ खुल जाता है। आपको जो रास्ता होता है वो अपने इष्ट देव की तरफ खुल जाता है और आपको एक मार्ग मिल जाता है, एक ऐसा मार्ग मिल जाता है, फिर आपको भटकना नहीं पड़ता, उस मार्ग पर ही आपको चलना पड़ता है। आपका दिमाग आपको स्वयं उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देता है जो उनसे जुड़ी होती हैं, जो उस परमात्मा से जुड़ी होती हैं। उस रास्ते पर ले जाना शुरू कर देता है जिस रास्ते पर जाकर आपको ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको। सबसे पहला पॉइंट होता है, जब आप ईश्वर की, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो बदलाव आता है वो आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वरीय नाम का गुणगान करता रहूँ, उनके नाम का बखान करता रहूँ, उनकी महिमा का बखान करता हूँ। जिस भी देवता को आप मानते हैं उन देवता के प्रति वो प्रेम, वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि आपका मन करता है कि सदा उन्हीं के नाम में मैं मग्न रहूं, उन्हीं के नाम को मैं लेता रहूं, उनकी महिमा का गुणगान करता रहूं। आपके आँखों के सामने, आंखें बंद हो या आपकी आंखें खुली हों, वहीं आपको उनका ही चित्र आपको दिखाई देता है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है कि वो आपके आसपास के मंदिर में वही विराजमान है। आप भेदभाव करना भूल जाते हैं और हर जगह पर आपको वही इष्ट देव नज़र आते हैं, आपको वही सर्वोपरि लगते हैं, सब कुछ आपके फिर वही हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट होता है जब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है। साथ ही दूसरा पॉइंट होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी जीव को तड़पते देखते हैं, आप परेशान देखते हैं, जैसे जीव, कोई गाय घूम रही है, भूखी है, प्यासी है, या सूख का ढेर हो गई है, या कोई व्यक्ति है भीख मांग रहा है, या भोजन के लिए वो आपसे पैसे मांग रहा है, आप तो आपका जो दिल है वो ऐसे पिघल जाता है कि आपका मन करता है कि इसको मैं अपना सर्वस्व जो है वो दान दे दूं और ये दुनिया जो है अब जीने लायक नहीं है। या फिर आपका मन ऐसा करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको इस स्थिति से मैं उभार पाऊं, इनको ऐसे रास्ते पर ले जाऊं जिससे ये अपना गुजारा कर सकें, ये एक अच्छी स्थिति में आ सकें। दूसरा पॉइंट, जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तब किसी भी जीव को आप परेशान नहीं देख सकते, ना ही किसी व्यक्ति को आप परेशान देख पाते हैं। आपके मन में वो दया भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप जीवों से, हर जीव से आप प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वो होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपने ये
संकल्प किया है कि मुझे 3 माला करनी है, मुझे 5 माला करनी है, तो जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं वैसे वैसे आपका मन जो है वो अंदर से आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और आपका मन जो है वो रोक नहीं पाता आपके हाथ को। और आपको 5 माला करते आप माला बढ़ाते जाते, करते रहते, पर आपको ना तो थकान महसूस होती है, ना ही आपका मन ऐसा करता है कि आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, या फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपको काम अपना ड्यूटी भी जाना है आपको, या आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई भी आपको खाना भी खाना है, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रहता है, ईश्वरीय कृपा। आपको सिर्फ ध्यान रहता है कि मैं ईश्वरीय नाम में मग्न हो जाऊं। आपको याद रहता है कि इस मंत्र का जब आप करते रहो, क्योंकि वो जो ऊर्जा होती है ईश्वर की, वो आपके इष्टदेव की, वो आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देती है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो बताता है कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। चौथा पॉइंट होता है कि जब आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, या फिर कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, तो उस समय आपका जो मन है वो इस दुनिया से वैराग्य होने को मन करता है। ऐसा मन करता है कि इस संसार को छोड़ दो, ये जो मोह माया है इस संसार को छोड़ दो। ये सभी लोग पता नहीं क्यों आपस में मरने पर तुले हुए हैं, क्यों आपस में गुथने पर तुले हुए हैं, क्यों ये लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, जबकि ये जो संसार है ये मोह माया है। तो आपका मन जो है वो वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव का ध्यान करूं, एकांतवास में अपने इष्ट देव के नाम का ही स्मरण करता रहूं। और जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कि जब भी आप अपने इष्ट देव का नाम कहीं सुनते हैं, उनकी महिमा का गुणगान सुनते हैं, तो आपको वहीं रुकने को मन करता है। आपको ऐसा मन करता है कि मैं यहीं पर बस जाऊं, मैं रुक। जिस प्रकार से जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो हनुमान जी वहाँ पर चाहकर भी वहाँ से नहीं हिल पाते, वहीं पर बैठे रहते हैं, रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है तो आपका मन जो है वो आपको वहीं स्थिर कर देता है। आप वहीं उसी जगह पर आप बैठने का मन करता है, कहीं और जाने का मन नहीं करता। आपका ईश्वरीय महिमा को सुनने का मन करता है, आपका ईश्वरीय भजन को सुनने का मन करता है, उनके नाम के गुणगान को सुनने का मन करता है। और जो भी इष्ट देवता को आप पूछते हैं, जो उनका प्रिय दिन होता है उस दिन, जैसे सोमवार को भगवान शिव का दिन होता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है, बुधवार को गणेश भगवान का दिन होता है, वीरवार को भगवान विष्णु का दिन होता है, शुक्र को माता संतोषी या माता रानी का दिन होता है, शनिवार को शनिदेव महाराज का दिन होता है, रविवार को सूर्य भगवान का दिन होता है, या गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दिन होता है। तो आपका जो मन है उनके दिन पर, उनके विशेष दिन पर ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा आप आनंदित हो रहते हैं, पूरे दिन भर आनंदित आप रहते हैं। आपका मन करता है, ऐसा लगता है आपको जैसे पूरा दिन जो है वो ईश्वरीय कृपा से भरा हुआ है। आपने देखी आज हमारी वीडियो देखकर आपको कैसी लगी? तभी कहते हैं भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के नाम को जपते रहना चाहिए। और आज 15 अगस्त के लिए आज हमने आपको बधाई दिया। मुझे कौन कौन से शहर से बधाई दे रहा है मैं भी देखना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसी वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम।